Hello students, in previous lecture we had learned about the pair of angles, adjacent angles, linear pair angles, complementary angles and supplementary angles. We are left with vertically opposite angles. Today we will see the working rule for the vertically opposite angles. How we say the two angles are vertically opposite. Today we learn about that rule. Firstly, read out the definition for vertically opposite angles. The angles opposite to the common vertex. ऐसे एंगल वो क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो. किससे अपोजिट? उस कॉमन वर्टेक्स के अपोजिट हो. और कैसे बनते हो? फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस. जहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, यानी कि किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलती है या उसको काटती हैं. हैविंग नो कॉमन आर्म, उनमें कोई भी कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए. सबसे पहले तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए. और जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं उनकी कोई भी कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए. अगर हमारे पास कॉमन आर्म हुई तो हमारे वो एंगल क्या हो जाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स. तो हमें इसमें क्या देखना है कि कोई भी कॉमन आर्म नहीं होनी चाहिए. तो जैसे इसमें एंगल बनेगा एंगल AOC और इधर से एंगल BOD. तो हमने क्या देखा, कॉमन वर्टेक्स है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन पे ये एंगल फॉर्म हो रहे हैं और ये एक दूसरे के आमने सामने हैं. अपोजिट का मतलब है एक दूसरे के आमने सामने होना. जैसे एंगल है COB एंड AOD. जैसे हम डायरेक्शंस देखते हैं, नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ. तो इस तरह से हमें एंगल्स को भी अपोजिट चेक करना है. तो एंगल AOD एंड एंगल COB आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे क्योंकि इनके पास कॉमन वर्टेक्स है O और ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन से फॉर्म हो रहे हैं. और लास्ट थिंग क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट हैं. नोट में आप देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. अगर आपको दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं होंगे. नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ऑलवेज टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड. जब आपकी दो लाइंस मिलेंगी तो आपके पास दो पेयर ऑफ एंगल ही फॉर्म होंगे. इससे ज्यादा आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल टू लाइन की हेल्प से फॉर्म नहीं हो सकते. नेक्स्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल. नेक्स्ट है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव ए कॉमन वर्टेक्स. ये हमने डेफिनेशन में देखा ही है कि इनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है. उसको आप लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो. नेक्स्ट है आपके पास, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैव नो कॉमन आर्म. ये तो हम डेफिनेशन में देख ही चुके हैं. कॉमन वर्टेक्स होता है और कॉमन आर्म होती है. उनके पास कोई भी कॉमन आर्म नहीं होती. नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें रिमेम्बर करनी है वो क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. जैसे कि एंगल AOC किसके इक्वल हो जाएगा? अब एंगल BOD के, क्योंकि ये क्या है? आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. हमारा फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रहता था, उसमें क्या स्टेटमेंट आपको गिवन है? आर एंगल AOB एंड एंगल COD वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्या आपका जो एंगल AOB है और एंगल COD है, क्या वो वर्टिकली अपोजिट एंगल है? तो इसको तो आप डायरेक्टली देखते ही बता सकते हो. ये एंगल आपका 85 है और ये एंगल आपका 125 है. तो आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि अगर ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? इक्वल. बट ये क्या है? अनइक्वल. तो आप वैसे बोल सकते हो कि एंगल AOB एंड एंगल COD आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है. और नेक्स्ट रीजन आप क्या दे सकते हो? ये जो है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है क्योंकि लाइंस आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए, बल्कि जबकि यहाँ पे क्या है? AOC आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है. ऐसे ही आपकी BOD लाइन नहीं बन रही. तो आप इससे भी बोल सकते हो कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस ही फॉर्म नहीं हो रही तो हम एंगल्स को तो क्या ही चेक करें. तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो. आपका आंसर होगा इसका नो, दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बिकॉज दे आर नॉट इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड्स. क्वेश्चन नंबर 5th और 6th हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, जिसमें आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना था और सप्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हो? 90 माइनस दैट एंगल, एंड सप्लीमेंट के लिए 180 माइनस गिवन एंगल, वो उसका क्या कहलाता है? सप्लीमेंट.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका मिसिंग टर्म है ए हर पार्ट में, फॉलोइंग पार्ट्स जो आपको गिवन है, इसमें आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इस पे देख पा रहे हो ये आपका एंगल कौन सा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। जब आपकी एल शेप फॉर्म होगी तो मतलब वो एंगल होगा राइट एंगल। कल आपको मैंने बताया था राइट एंगल का मतलब क्या होता है, वो एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्रीज में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 प्लस ए की वैल्यू आपकी कितनी होगी 90 डिग्री। उसके बाद आप ए की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो आपको ये डायग्राम वहां पे दिखाई दे रहा है, आपको ये पता है अगर ये एल शेप है तो इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल है। ये एंगल कितना है आपका 90, 60 प्लस ए, ये पूरा एंगल मिला के 90 है। तो आप इसको लिखोगे 60 डिग्रीज प्लस ए इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो आपको क्या देखना है, एक चीज ध्यान रखोगे, जो टर्म यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में होती है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो इसका साइन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। इसको हम राइट साइड में शिफ्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए की वैल्यू चाहिए, ए के साथ हमें और कोई टर्म नहीं चाहिए, इसलिए हमें इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। और शिफ्ट करने का रूल आपका ये है, अगर कोई साइन यहाँ पे प्लस है तो राइट हैंड साइड में जाके वो नेगेटिव में हो जाएगा। ये हमने एंगल की मेजर लगा दी, जो हमारा डिग्री से हम एंगल को मेजर करते हैं। तो ए की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। बस आपको करना क्या था, ये पूरा एंगल देखना था, होता है ये राइट एंगल, तो ये 90 के इक्वल है। 60 प्लस ये आपका 90, 60 राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपना साइन चेंज करेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 60, 90 माइनस 60 इक्वल्स टू 30 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है एंगल कुछ इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन, एक ये एंगल, यहाँ पे 63 डिग्री और यहाँ पे ए। आपको ये एंगल ए फॉर्म हो रहा है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप देखो आपका जो ये वाला एंगल है, आप इनकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनकी आप नेमिंग भी कर सकते हो। आपको ये कुछ दिखाई देंगे लीनियर पेयर की तरह। लीनियर पेयर कैसे फॉर्म हो रहे हैं वो हम अपनी प्रॉपर्टी से अभी चेक कर लेते हैं। जो लीनियर पेयर वाले हमारे एंगल्स होते हैं उनके पास क्या होना चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स, ओके। एक उनके पास क्या होनी चाहिए, कॉमन आर्म। अब हम चेक किसको कर रहे हैं, एंगल AOB को और एंगल AOC को। तो हमारी कॉमन आर्म भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है। कॉमन आर्म है हमारी AO और कॉमन वर्टेक्स है O। तो हमारी फर्स्ट टू कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। थर्ड के लिए आपको क्या सेटिस्फाई कराना होता था, जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करनी चाहिए। तो नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं, BO एंड हेयर OC। तो ये आपकी नॉन कॉमन आर्म है, तो यानी कि जो ये एंगल है आपका, ये क्या हो रहा है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। कल मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपके एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्रीज के। उनका सम कितना होता है, 180 डिग्रीज। कल जब हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसमें हमने देखा था, और आप यहाँ से भी देख सकते हो, द सम ऑफ मेजर ऑफ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। तो जो हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म होंगे उनका सम कितना होगा हमारे पास, 180 डिग्री। अब आप इसको एज ए कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट भी ट्रीट कर सकते हो। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमारी टर्म प्लस की होती है वो राइट हैंड साइड में जाके नेगेटिव साइन के साथ बदलती है। ए को हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको हमें सिंगल रखना है, इसके साथ वाली टर्म को हम राइट साइड में भेजेंगे। राइट साइड में जब 63 डिग्री जाएगा तो वो अपना साइन चेंज करके जाएगा। ये अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो इस वैल्यू को। आपको जस्ट इस तरह से भी देख सकते हो कि आपको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आप देखोगे, जब ये आपकी जो लाइंस है लीनियर पेयर फॉर्म करेंगी तो इसके लिए भी आप लिखोगे जो आपके तीनों एंगल्स का सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लिखेंगे, एक एंगल हमें 90 गिवन है और दोनों बाकी एंगल्स A एंड A गिवन है। तो आपको पता है आप लाइक टर्म्स को ऐड कैसे करते हो, लिटरल को बाहर रखो, उनके कोफिशिएंट्स को ऐड करो, प्लस 90 हमारा एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब क्या होगा, 90 डिग्री
1 + 1 2a इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको 2a की वैल्यू चाहिए, वैसे तो आपको a चाहिए बट पहले हम 2a फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमारी ये टर्म प्लस की है, उधर जाके ये क्या हो जाएगी हमारी नेगेटिव की। तो 180 में से जब आप 90 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 90 डिग्रीज। अब हमने सब्ट्रैक्शन को देखा था, जो टर्म एडिशन में होती है वो राइट साइड में जाके सब्ट्रैक्शन में हो जाती है। अब 2 हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवीजन में जाएगा। आपको ध्यान रखना है, जो चीज हो उससे अपोजिट उसका साइन बनाना है। अगर वो पॉजिटिव है तो आप राइट साइड में भेजोगे तो नेगेटिव हो जाएगी, मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगी। जब आप 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है 45 डिग्री। तो ए का मेजर आपका कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्वेश्चन भी आपका इसकी तरह ही है सेम। आप क्या करोगे 3a + 2a + 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज दे आर फॉर्मिंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो आप इनको जब एडअप करोगे तो देखोगे 11a आपका किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी 11 नहीं, 3 + 3 6 + 8a इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, 8 जो आपका मल्टीप्लाई में है लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में वो जाके डिवीजन में हो जाएगा। फिर आप 180 को 8 से डिवाइड करना और इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। तो उससे आपको ए का मेजर पता चल जाएगा कि ए की वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर नेम द पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। जो ये आपको फिगर गिवन है इसमें आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करने हैं। अब आप पहले ऊपर वाली 2 लाइंस को देखो, ये दोनों आपकी क्या है इंटरसेक्टिंग लाइन, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं P पॉइंट पे। अब P पॉइंट से आप अपोजिट एंगल देखो, अपोजिट एंगल कौन से है, एंगल 2 एंड एंगल 4। और यहाँ से देखोगे P के अपोजिट दोनों तरफ, तो यहाँ पे 1 और 3, तो आप बोलोगे 2 एंड 4 एंड 1, 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q। एक लाइन आपकी ये जा रही है, एक ये जा रही है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। इंटरसेक्टिंग लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है Q। इसके अपोजिट में देख लो कौन सी टर्म्स है 5 एंड 7। तो 5 और 7 आपका एक पेयर बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और एक यहाँ से बनेगा 6 और 8। आपको जब इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलती है, कॉमन पॉइंट मिलता है, कॉमन वर्टेक्स जिसको आप बोल रहे हो, उसके आप अपोजिट में चेक कर लिया करो। जो एंगल्स बनते हैं वो आपके क्या कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 4 पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल मिले, 1 एंड 3, 2 एंड 4, 5 एंड 7 एंड 6 एंड 8। ये आपके क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। इन द फॉलोइंग फिगर, जो आपको फिगर दिखाई दे रही है, फाइंड द मेजर ऑफ अदर एंगल्स। एंगल 1 की इसने वैल्यू बता दी, ये आपका 50 डिग्री है, तो आपको बाकी एंगल बताने हैं। अब आप देखो ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन है, 1 एंड 2 तो आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, और आपको ये भी पता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। तो एंगल 2 का मेजर भी कितना आ जाएगा 50 डिग्रीज। अब आप देखो जो आपकी ये है, जब आपको एंगल 3 एंड एंगल 2 दिखाई दे रहे हैं, हमने अभी जो ऊपर सेकंड पार्ट किया था 7th का, कुछ ये इस तरह से है। आपका कॉमन वर्टेक्स O है और कॉमन आर्म आपकी OB है, और जो बची हुई नॉन कॉमन आर्म है OA एंड OD, वो आपकी स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है। तो ये आपके कौन से एंगल बन गए लीनियर पेयर। तो एंगल 2 + एंगल 3 आपको कितना मेजर देंगे 180 डिग्री। एंगल 2 आपको पता चल गया वर्टिकली अपोजिट की हेल्प से कितना है 50 डिग्री। तो फिर आप इजीली एंगल 3 कैलकुलेट कर सकते हो, उधर जाके इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 50 डिग्री को, तो आपको एंगल 3 मिल जाएगा। और अब आप इसको देखो, इसके लिए आपको क्या होगा, जो एंगल 1 एंड एंगल 4 है आपका लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, क्योंकि O आपका कॉमन वर्टेक्स है, OC आपकी कॉमन आर्म है, OA एंड OD जो है आपकी नॉन कॉमन आर्म एक स्ट्रेट लाइन पे आ रही है, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रही हैं। और आपको मालूम है अगर कोई एंगल लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं तो वो किसके इक्वल होते हैं 180 डिग्री। ये जो मैंने L थोड़ा टेढ़ा करके बनाया, ये आपका एंगल का सिंबल है। तो एंगल 1 का मेजर आपको पता है 50 डिग्री। आपको फाइंड आउट किसका करना है एंगल 4 को। तो आप 50 यहाँ पे प्लस का है, तो राइट हैंड साइड में जाके ये सब्ट्रैक्ट का हो जाएगा। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 130 डिग्री। तो एंगल 4 आपका 130 हुआ।
ऐसे भी बोल सकते हो और वैसे भी बोल सकते हो कि एंगल 3 और एंगल 4 आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। जब आपने ऊपर एंगल 3 निकाला तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते थे कि ये क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर, पहले आप सेकंड देख लो 10th का। इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपके लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं, दोनों एंगल्स को ऐड करो और 180 के इक्वल पुट करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। इसको लीनियर पेयर प्रूव करने का काम आपका है। नेक्स्ट स्टेप देखो, आप दोनों को ऐड करो, वो 180 के इक्वल आएगा क्योंकि एंगल आपके लीनियर पेयर फॉर्म हो रहे हैं। अब आप लाइक टर्म्स को ऐड करके देखो, आपको वैल्यू मिलेगी 5x और -10 एंड -20 आप इंटीजर एडिशन से देखोगे आपको वैल्यू मिलेगी -30 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपका हुआ 30 डिग्री। 5x किसके इक्वल होगा, आपको x के लिए इस टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में आएगी तो ये अपना साइन चेंज करके आएगी। ये हुआ आपका 210 डिग्रीज इक्वल टू 5x। 5 आपका मल्टीप्लाई में है, x की वैल्यू चाहिए इसको, इसलिए हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे और ये जाएगा कैसे, डिवाइड होगा राइट हैंड साइड में। जब आप इसको कैंसिल करोगे 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 42 डिग्रीज। 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको इंटरसेक्टिंग लाइन दिखाई दे रही है, कॉमन वर्टेक्स है, इसके एंगल अपोजिट हैं, तो आप इसको इजीली देख सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहे हैं। और आपको पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। तो आपको जो वैल्यू एंगल की गिवन है उनको आप इक्वल पुट कर दो और फिर उसको सोल्व कर लो। अब आप क्या करो, -20 को तो इधर शिफ्ट कर दो 30 के पास, माइनस इधर शिफ्ट हुआ, अपोजिट साइड में जब जाएगा तो वो प्लस की टर्म्स के साथ आएगा। 3x को यहाँ पे रहने दो और ये 2x प्लस का है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। 3x - 2x मिलेगा आपको x एंड 30 + 20 50। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल थे। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 50 रखूँ तो मेरी वैल्यू कितनी आएगी, 52 ज़ा 100 + 30 130। और राइट हैंड साइड आपका दूसरा एंगल था, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड मैंने सोल्व करी, x की वैल्यू को मैंने 50 से रिप्लेस किया, ये चेक करने के लिए जो मैंने फाइंड आउट की है वो मेरी सही है या फिर गलत है। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको वैल्यू मिली है 130, राइट हैंड साइड के लिए देखो, x को आप पुट करो 50 डिग्री -20 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, 150 डिग्री -20 डिग्री यानी कि 130 डिग्री। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो यानी कि आपकी वैल्यू सही आई है और ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्वेश्चन नंबर 11th देखो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन एंगल विच इज 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। आपको एक ऐसे एंगल का मेजर फाइंड आउट करना है, यानी कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो कैसा होना चाहिए, अपने सप्लीमेंट का 2/3 होना चाहिए। तो अभी मुझे एंगल का नहीं पता तो मैं सपोज कर लेती हूँ, लेट द एंगल बी, जो हमने एंगल फाइंड आउट करना है वो क्या है हमारा x। अब वो बात किसकी कर रहा है क्वेश्चन में, सप्लीमेंट की, तो हम x का सप्लीमेंट निकाल लेते हैं पहले। तो सप्लीमेंट ऑफ x कितना आएगा बताओ जल्दी से। सप्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब हमें स्टेटमेंट में क्या गिवन है, ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है कि वो जो एंगल है वो किसके इक्वल है, 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। अगर उसके सप्लीमेंट को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो वो x के इक्वल ही आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, ये टर्म आपकी डिवीजन में है ना, तो ये इस तरफ जाके आपकी किस में हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। जैसे आप ऊपर कर रहे थे मल्टीप्लाई में होती थी तो आप उसको डिवाइड में भेजते थे, अगर डिवाइड में है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन में भेज दोगे। अब जो ऊपर बची है टर्म 2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी कराओगे और इसके साथ भी। 2 की मल्टीप्लाई 180 के साथ आपकी आएगी 360 डिग्रीज और इसके साथ आपकी आएगी -2x। तो अब आप क्या करोगे, नेगेटिव टर्म को इधर लेके आओगे तो ये आपकी हो जाएगी +2x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। तो 3x + 2x आपका हुआ 5x इक्वल टू 360 डिग्रीज। और x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, 5 को डिवाइड में भेज दोगे।
अब ये हुआ आपका, कैंसिल करोगे 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10, तो जो हमारा एंगल आएगा वो कितना आएगा, 72 डिग्री। आपने एंगल फाइंड आउट कर लिया। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, इस वैल्यू में पुट करके देखो कि आपका वैल्यू 72 डिग्री आ रही है या फिर नहीं आ रही। सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है ऐसा एक्स फाइंड आउट करके लेके आओ जो किसके इक्वल हो, 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो आप क्या करोगे, सेम स्टेप्स पे चलोगे। एंगल को सपोज करोगे कि वो मेरा एक्स है, उसका पहले कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करोगे। यहाँ वैल्यू क्या आएगी, 90 माइनस एक्स, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर आप क्या लिखोगे, ये सेकेंड पार्ट के लिए है, एक्स किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट यानी कि 90 माइनस एक्स। तो आप क्या करोगे, 4 को यहाँ भेज दोगे मल्टीप्लाई में, और ये आपका रह जाएगा 90 माइनस एक्स। जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू में हमारा कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक्स को आप इधर भेजो, 4x प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 90। ये होगा आपका 5x इक्वल टू 90। अब आप x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। 5 को आप डिवीजन में भेज दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो वही ऊपर वाले की तरह आप चलो, एंगल को सपोज करो x, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालो और दोनों को इक्वल पुट करो। सपोज कि हमने एंगल हमारा आएगा x और उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस एक्स। इन दोनों को आपको बराबर रखना है इनकी, फिर आपको x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो आप देख सकते हो ये वाली टर्म आपकी नेगेटिव यहाँ के प्लस की हो जाएगी इक्वल्स टू 90। तो यानी कि 2x इक्वल टू 90, x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 90/2। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखोगे आपकी वैल्यू क्या आएगी, 45 डिग्रीज। इसमें डिग्री का सिंबल आप लगाना मत भूलना, अदरवाइज आपका स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर इस तरह से आपको असाइनमेंट 6.1 अपना कंप्लीट करना है। डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, कौन से आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं, कौन से लीनियर पेयर, कौन से सप्लीमेंट्री, कौन से कॉम्प्लीमेंट्री। सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए और इनको आप विदाउट मिस्टेक्स फेयर नोटबुक में करोगे। थैंक यू।